बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह की आपकी सीरीज़ होनी चाहिए। आज मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करने हैं। अगर वो आप पॉइंट्स फ़ॉलो करेंगे तो 100% आपको जॉब मिलेगी। मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी कि जिस तरह मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपकी सीवी में इस तरह के पॉइंट्स हर हाल में हों, तो ये मुकम्मल वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम कि किस तरह से कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं सीवी बनाने में या सीवी सबमिट करने में। तो वो फॉल्ट्स भी मैंने आपको, अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक करें तो वहाँ पर मैंने एक मुकम्मल लेक्चर दिया हुआ है। तो आज मैं कुछ मेन पॉइंट्स शेयर करूँगा जो आपकी सीवी में 100% होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स हों और सीक्वेंस के साथ हों, ठीक है ना? तो फिर आपकी जो जॉब है वो इंशाल्लाह 100% होगी और आपको जो इंटरव्यू के लिए जो कॉल है इसकी भी एश्योरिटी होगी। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट आपका जो सीवी का जो फॉर्मेट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, थोड़ा-सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। सेकंड इज़ दैट कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर पिक्चर की ज़रूरत होती है और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर पिक्चर अगर ना भी हो तब भी कोई इश्यू नहीं होगा। अब पिक्चर का होना से मुराद ये कि अक्सर मार्केटिंग पर्पज़ के लिए या ऑफ़िस बेस्ड जॉब के लिए, तो वहाँ पर आप अपनी एक प्रोफेशनल ज़रा अच्छी लुक में, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बन-ठन के बैठें और मेकअप लगा के या जैसे होता है ना एक कैजुअली, तो उस तरह से आप क्या करें, एक प्रोफेशनल हो, जैसे पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर होती है ऐसी आपकी सीवी पे लगी हो, वो इनफ हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी करेक्ट स्पेलिंग के साथ आपका नाम और आपका फादर नेम आना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है और साथ ही आपने एड्रेस अपना मेंशन करना है और एड्रेस का खास ख्याल रखना है। एड्रेस आपने वो मेंशन करना है जो आप रिसेंटली जहाँ पर रह रहे हो। मतलब फर्ज़ करें आज किसी जगह आप जॉब करने जाते हैं और आप बहावलपुर में यूनिवर्सिटी चौक पर रह रहे हैं, तो आपकी लोकेशन यूनिवर्सिटी चौक की होनी चाहिए, ना कि आप बेसिकली अगर किसी और जगह से हो और वो मेंशन करते हैं, ठीक है? तो रिसेंट जो आपका एड्रेस है, वो आपने लाज़मी लिखना है। इसके साथ ही आपका जो है फ़ोन नंबर, वो नंबर होना चाहिए जो ऑन हो। अगर इंटरव्यूअर आपको कॉल करता है इंटरव्यू के लिए, तो आपका रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसा नंबर डाल दें जो आपका बंद जाए 24 घंटे, तो फिर वो भी आपके लिए जो है ना नुकसानदेह होगा। इसके साथ आपने जीमेल आईडी डालनी है, कुछ कंपनीज़ जो है वो मेल करती हैं और कुछ कंपनीज़ होते हैं जो कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब जो सिम का नंबर है उस पे डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। इसके साथ ही क्वालिफ़िकेशन आपने मेंशन करना है कि आपकी जो तालीम है वो कितनी है। क्वालिफ़िकेशन में आपकी जो फर्स्टली जस्ट लाइक अगर आप बीएस कर रहे हैं, ठीक है ना? या आपने बीएस इंग्लिश किया है या बीएस साइकोलॉजी किया है, तो आपने पहले बीएस साइकोलॉजी ही मेंशन करना है और उसके साथ ही पासिंग ईयर और इंस्टीट्यूट का नेम और सिटी ये मेंशन करना है और इतनी अगर क्वालिफ़िकेशन आप मेंशन कर दें कि दैट विल बी इनफ। बट ये है कि अक्सर ये होता है कि आप सीक्वेंस में क्या करते हैं, पहले मैट्रिक डाल देते हैं, फिर इंटरमीडिएट, फिर मास्टर, तो ये गलत सीक्वेंस होगी। आपने क्या करना है, पहले-पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ जो रिसेंट जो आपने पास किया हो जो क्वालिफ़िकेशन, तो वो आपने ही मेंशन इसमें करनी है। इसके साथ आपने अपना ऑब्जेक्टिव बताना है कि आप किस मकसद के लिए आप जो है सीवी आपने बनाई है और किस मकसद के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो आप 3 से 4 सेंटेंस, ज़्यादा नहीं, बस बल्कि 3-4 भी ज़्यादा हो जाएँगे, 2 से 3 सेंटेंस ऐसे स्ट्रॉन्ग हो। और चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अबाउट या अपना ऑब्जेक्टिव जो है स्पेसिफ़ाई करने के लिए, तो इसको भी आपने देखना है। इसके साथ ही अपनी स्किल्स मेंशन करनी है। याद रखिएगा, आपके पास जो भी स्किल है, अगर आप अच्छे राइटर हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अच्छे लीडर हैं, लोगों को डील कर सकते हैं, मार्केटिंग आपकी अच्छी है, तो उस पे आपने क्या करना है, मेंशन हर हाल में करना ही करना है, ठीक है? और इसके साथ आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स मेंशन करने हैं कि फर्ज़ करें आप किसी इंस्टीट्यूट में काम करते रहें और कंपनी ने या किसी इदारे ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया हो और वो सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया हो, तो वो प्रोजेक्ट भी आपने मेंशन करना है, प्रोजेक्ट का नेम, इसके साथ ही अपना ड्यूरेशन और साथ ही ये है कि किस इंस्टीट्यूट में आपने किया है, तो ये आपने लाज़मी मेंशन करना है। लास्ट थिंग इज़ दैट अचीवमेंट। अचीवमेंट में बहुत से अवार्ड्स हो सकते हैं, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो वो आप मेंशन करें, ठीक होगा ना? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। रेफ़रेंस रेफ़रेंस कुछ याद रखिएगा, कुछ फैक्ट्री वाले जैसे हो गया, कुछ इंडस्ट्रीज़ वाले अक्सर रेफ़रेंस को प्रेफ़र नहीं करते, ठीक है ना? उसमें क्या होता है, वो ये देखते हैं कि बंदे के अंदर कैपेसिटी क्या है। तो आपने टू द पॉइंट बात लिखनी है। रेफ़रेंस कुछ इंस्टीट्यूट में, जैसे प्राइवेट सेक्टर में, कुछ जगहों पे जो लोकल लेवल पर जो है रेफ़रेंस आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो किसी अच्छे ब्रांड पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहाँ रेफ़रेंस यूज़ ना करें, ठीक है? तो इसको काफ़ी नेगेटिव समझा जाता है, ठीक हो गया? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इनको आप फ़ॉलो करेंगे और इस तरह का अपना फ़ॉर्मेट बनाएँगे और अपनी सीवी बनाएँगे। सीवी बनाने के बाद आपने क्या करना है, एक अच्छी-सी लुक में उसको प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के एक जो फ़ाइल है, उसको आपने मेंटेन रखना है, मतलब ये कि फ़ाइल में आपने उसको रख के फिर अपना इंटरव्यूअर के सामने सबमिट करवाना है। तो ये कुछ मेथड है, अगर इनको आप अडॉप्ट करेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसके साथ ही हमें कुछ स्टाफ भी चाहिए, हमारी कंपनी स्टाफिंग सर्विस दे रहे हैं। तो अगर आप जॉब की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। मेरी टीम आपको इन्फॉर्मेशन देगी और इंशाल्लाह आवर लिंक एंड योर कॉन्टैक्ट विद अस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।